चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी मिल्कीपुर उपचुनाव की। मिल्कीपुर में आज वोटिंग हो रही है, जिसके बीच लगातार सपा पार्टी आंखें गुरार के वोटिंग पर ध्यान दे रही है कि कहीं से कहीं तक कोई अनहोनी ना हो जाए। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी सीएम योगी की, जिन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ यात्रा के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला किया है। तो क्या कुछ कहा है, बताएंगे आपको। फिर बात होगी आगरा की, जहां शराब से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद शराब लूटने की होड़ लग गई। और आखिर में बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जिन्होंने सीएम योगी पर पलटवार किया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और सपा ने जहां मतदान शुरू होने से पहले 10 फोन नंबर जारी किए, तो वहीं बीजेपी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। सपा और बीजेपी दोनों ने मतदान से पहले भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर विभिन्न दावे किए और निर्वाचन आयोग से मांग की कि चुनाव निष्पक्ष हो। एक पोस्ट में सपा ने कहा, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव से जुड़ी किसी भी समस्या के निस्तारण हेतु नंबरों पर संपर्क करें। उधर एक्स पर भी एक पोस्ट में बीजेपी की यूपी इकाई ने दावा किया कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के सांसद पिता अवधेश प्रसाद अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र में लोगों को डरा धमकाकर चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले, ताकि निष्पक्ष, भयमुक्त और सुचितापूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। वहीं सपा ने भी दावा किया कि विभिन्न बूथों पर उसके एजेंट्स को मतदान कक्ष में बाहर कर दिया गया या कार्ड इशू कर दिया गया। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अनुसूचित जाति यानी एसपी के लिए सुरक्षित इस सीट पर 3.71 लाख से अधिक मतदाता मैदान में उतरे 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी यानी सपा के अजीत प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान के बीच माना जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के पिछले साल लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट से निर्वाचित होने के बाद विधानसभा से इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हुई थी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही समय बाद कराए गए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारी भाजपा के लिए अयोध्या जिले की ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। तो वहीं सपा का लगातार भाजपा पर आरोप लगाना ये दर्शाता है कि उनको अपनी हार दिखने लगी है। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी होगी जीत और किसकी हार, जो कि 8 फरवरी को सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सीएम योगी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोध महाकुंभ यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि सभी उपासना विधियों का एक मंच पर आना अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा, हिंदू और बौद्ध एक ही वट वृक्ष की शाखाएं हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर ये हिंदू और बौद्ध एक ही मंच पर आ जाए तो ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली वट वृक्ष बनेगा, जो उन्होंने छाप भी देगा और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद बौद्ध संतों पर पुष्प वर्षा भी की। इससे पहले योगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान बुद्ध ने दुनिया के करुणा और मैत्री का संदेश दिया है। आज अगर भारत रहेगा तो भगवान बुद्ध का संदेश भी रहेगा। कुछ लोग आज भारत को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के आयोजनों ने भारत विरोधी तत्वों की नींव हराम हो चुकी है। वह अलग अलग माध्यमों से दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन
सांच को आज कहां। योगी आदित्यनाथ ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा था कि सत्य की अनुभूति की जाती है, सत्य को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। इसी सत्य की अनुभूति आज यहाँ कोटि कोटि संतों और श्रद्धालु को हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां एक तरफ ये महाकुंभ एकता का संदेश दे रहा है, तो वहीं बहुत सारे लोगों को ये कार्यक्रम अच्छे नहीं लग रहे हैं। उन्होंने कहा, 38 करोड़ श्रद्धालु कैसे प्रयागराज महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भारत का डंका दुनिया में बजा दिया है, इसने भारत विरोधी तत्वों की नींद हराम कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, महाकुंभ का आयोजन एकता का संदेश देने का सबसे बड़ा माध्यम है, यह आत्म साक्षात्कार का भी माध्यम है। इस महाकुंभ में यह संदेश पूरी दुनिया को जाना चाहिए। अब सीएम योगी के बयान पर विपक्ष क्या पलटवार करती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात आगरा की। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में शराब से भरी एक मैक्स गाड़ी पलट गई। शराब की पेटियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाने से शराब की पेटी लूटने की होड़ मच गई। शराब लूटने के लिए मौके पर भीड़ जमा हो गई। सड़क पर बिखरी पड़ी शराब की बोतल को लेकर लोग भागते बने। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। शराब से भरी मैक्स गाड़ी का पहिया चलते चलते अचानक से निकल गया। पहिया निकलने से चालक अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते गाड़ी सड़क पर ही पलट गई। शराब की पेटियों से भरी गाड़ी पलटने के बाद आसपास के लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। दरअसल आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर से शराब की पेटियां मैक्स गाड़ी में लदकर अछनेरा से शराब के ठेके पर जा रही थी। रायभा के पास गाड़ी का पहिया अचानक से निकल गया। चलती गाड़ी का पहिया निकल जाने के कारण मैक्स गाड़ी सड़क पर पलट गई। गाड़ी सड़क किनारे पलट गई और गाड़ी में लोड शराब की पेटियां सड़क पर बिखर गई। सड़क पर शराब बिखरी देखकर आसपास के लोगों में उसे लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि लोग शराब को लूटकर भाग गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला, तब जाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। जानकारी के अनुसार मैक्स गाड़ी में करीब 150 पेटियां लदी हुई थी, जिनकी तकरीबन कीमत 15 लाख है। बताया गया कि ट्रैक ओवर टेक करते समय अचानक मैक्स का पहिया निकल गया। मैक्स ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और मैक्स सड़क पर पलट गई। लोगों ने सड़क पर शराब बिखरी देखी तो लोग शराब लेकर भागने लगे। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मैक्स पलटने की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम और अछनेरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। खबरों के अंत में अब बात अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए उनके आरोपों पर पलटवार किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। अखिलेश ने सीएम को झूठ बोलने वाला बताया। अखिलेश ने कहा, झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो अपनी कमियां, अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोषी बताते हैं। यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा, सत्ताधारियों द्वारा महाकुंभ को लेकर जो बयानबाजी मीडिया के सामने की गई है वो उनकी कमजोरी का प्रतीक है। भाजपा सरकार में लोगों के बीच अपने झूठ का कुलपति साबित करने की होड़ लगी है। इंजन और डिब्बों के बाद अब तो पहिए भी टकरा रहे हैं। ये बड़े बड़े दावे तो करते हैं, पर वो दावे आखिर में झूठ साबित होते हैं। कन्नौज सांसद ने लिखा, ये समझ नहीं आता कि जो भी बात ये अंदाजा से कहते हैं वो नकारात्मक ही क्यों होती है। क्या इसका कारण ये है कि वो स्वयं नकारात्मक है या उनके कामों के परिणाम नकारात्मक निकलते हैं। झूठ बोलने वाले याद रखें कि इस जुमलों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती। बता दें कि सीएम ने कहा था कि मैंने बार बार कहा है कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज के आयोजन में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु भागीदार बनेंगे। विगत 22 दिनों में महाकुंभ में 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 29 जनवरी को हुए हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे। सीएम ने कहा कि देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है। अब क्या कुछ पलटवार सपा करती है, ये देखने वाली बात होगी। 4 के चक्रव्यूह में आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।